तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं, स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। इन लाइफ आस्किंग हाउ मच इजंट ऑलवेज एनफ, यू ऑल्सो नीड टू नो विच वे। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं बोलता हूँ कि फोर्स लगाओ दरवाजे पे, तो आप पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, किस साइड में ना। तो बेसिकली क्या है, जहां पे जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उनको अपन वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि है फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी होती है, वो भी वेक्टर होती है। अब देखो स्पीड में अपने को बात करें तो सिर्फ अपने को ये बताया जाता है कि जो स्पीड है अभी गाड़ी की वो है 100 किलोमीटर पर आवर। बट जब अपन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ में अपन डायरेक्शन भी बताते हैं। सपोज 100 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो स्केलर क्या होता है, क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर। ये सारे के सारे जो अपनी क्वांटिटीज हैं ये स्केलर हैं। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वेक्टर जो होता है एक क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, अपनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए वेक्टर। तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया है जिसका इनिशियल पॉइंट है ए, टर्मिनल पॉइंट है बी। तो ए से बी क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। वहीं पे इसकी जो साइज है, लेंथ जो है इसकी, ये लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, ये इसका डायरेक्शन होगा। एरो शोज डायरेक्शन, एरो जो है वो डायरेक्शन शो करेगा। लेंथ शोज मैग्नीट्यूड, और इसका जो नोटेशन होता है, जैसे यहाँ पे ए इनिशियल है, बी टर्मिनल पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर अपन एरो लगाते हैं। और वहीं पे अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो स्मॉल ए होता तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ए के ऊपर अपन एरो लगा देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में देखो अपन ने 3D स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो वो ओरिजिन से कहाँ पे है, ओरिजिन से उसका डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x, y, z विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो होगा, तो यहाँ पे ये ओरिजिन O है अपना, इसको मैंने P बोला। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी OP वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब यहाँ पे जो i कैप, j कैप और k कैप हैं, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आई कैप का डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वहीं जे कैप जो है उसका डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप जो है उसका डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है। तो स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट दिया है तो उसको अपन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका जो वेक्टर है वो लिख सकते हैं अपन कुछ इस तरीके से जो अपन ने नीचे लिखा है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वही यहाँ पे अपने को बताया है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज OP वेक्टर को मैग्नीट्यूड के लिए अपन मॉडुलस लगा देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अपन पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से सोच सकते हैं, वेक्टर टेल्स वेयर द पॉइंट इज फ्रॉम ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि पॉइंट कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। इसमें अपन डायरेक्शन एंगल्स भी देखेंगे ना, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो वेक्टर है, राइट हैंड साइड में अपन ने वेक्टर ए लिया है, ठीक है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्या है, वो बोला अपन ने अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ में है गामा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या हैं अपने डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। वहीं बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, अगर मैं ये जो एंगल्स हैं इनको मैं लिख दूं कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये अपने हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनको अपन शॉर्ट में L, M और N भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका लेना देना क्या है वेक्टर से। सपोज करो मैं बोलता हूँ कोई वेक्टर है अपने पास में R वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा मोड R वेक्टर। अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स, यहाँ भी कर दिया मैंने, तो राइट हैंड साइड में करूँगा तो यहाँ आएगा मोड R वेक्टर, मोड R वेक्टर, ये भी हो जाएगा मोड R वेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना अपनी, ये वाले, ये अपनी L होती है, ये M होती है और ये अपनी
एन होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये अपना है कोस अल्फा, ये है अपना कोस बीटा और ये है अपना कोस गामा। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन। ओके, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि x अपॉन मोड आर वेक्टर इज इक्व टू है अपना l। तो यहां से x जो होगा मेरा दैट विल बी इक्व टू l इंटू मोड आर वेक्टर। और दूसरा अपन मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर जैसे आर वेक्टर है उसको अपन सिंपली आर भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहां से इसको अगर मैं आर लिख दूं तो x विल बी इक्व टू एल आर। इसी तरीके से y की बात करेंगे तो वो अपना हो जाएगा एम आर एंड z विल बी इक्व टू एन आर। और इसको सिंपली अपन डिनोट कर देते हैं, जो ये x y और z जो है ना इसको अपन a b और c से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो a b और c हैं ये अपने डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो यहाँ से जो अपना ये आर वेक्टर है इसका ये जो x है ये अपना किसके इक्वल हो जाएगा, a के, y हो जाएगा b के और z जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू c। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट होते हैं x y और z इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज DRs। और इनको सिंपली अपन a b और c से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन डायरेक्शन रेशियोज को अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दोगे तो अपने को डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ये कोस अल्फा हो जाएगा, ये कोस बीटा हो जाएगा और ये कोस गामा हो जाएगा। और एक बार आपको अगर कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा पता लग गया, सपोज करो इसकी वैल्यू व्हाटएवर अपन ले लेते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ से अपन अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स पी, बीटा विल बी कोस इनवर्स क्यू एंड गामा विल बी कोस इनवर्स आर। मतलब अपन यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो वही बोला है डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिसको अपन एल, एम और एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्डन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम अगर करते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? तो देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये राइट हैंड साइड में मैं रब कर रहा हूँ, तो पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका मतलब अल्टीमेट मतलब यही है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा वो हमेशा 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये क्यों आया 1 यहाँ से आया, देखो जब अपन ने किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो अपने को मिलेगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर कैप से, ठीक है। इसके ऊपर एक कैप लगा दो भाई, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन मोड आर वेक्टर आई कैप प्लस वाई अपॉन मोड आर वेक्टर जे कैप प्लस जेड अपॉन मोड आर वेक्टर के। और यही अपन ने बोला था कि ये अपना क्या है, दिस इज कोस अल्फा, इसको अपन ने बोला था कोस अल्फा, दिस इज कोस बीटा एंड दिस इज कोस गामा, ठीक है। अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, तो अभी अभी अपन ने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर कैप विल बी इक्वल टू अंडर रूट कोस अल्फा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ठीक। तो अपने को पता है कि ये तो यूनिट वेक्टर भाई आर कैप, तो ये 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट दिस, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। और कोस अल्फा को बोलते हैं एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से आया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने डायरेक्शन रेशियोज देख लिए हैं। बेसिकली एक प्रोपोर्शनल नंबर होता है दैट इज ए कोमा बी कोमा सी, किसका प्रोपोर्शनल नंबर, डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यहाँ पे आर है भाई वेक्टर, अगर पी होता तो पी किसे मल्टीप्लाई कर देते तो वहाँ पे अपने को एक्स मिल जाता फिर वापस। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्स वाई और जेड हैं ये क्या है, किसी भी एक्स वाई जेड ये तीनों डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखो एक होता है जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड में अपन ने दिखा रखा है। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो राइट हैंड साइड में अपन ने देखो स्केल लेके बताया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेंथ 1 यूनिट है। इसी तरीके से इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, जैसे यहाँ पे अपन ने बोला है जिनका सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, लेंथ सेम है, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, तो देखो ये अपना नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन, जैसे अपन रेलवे ट्रैक्स की बात करें वो पैरेलल चलती है ना हमेशा, तो वो बेसिकली अगर उनको वेक्टर माने तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए गिवन है अपने को,
उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करो, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे अपने को यूनिट वेक्टर मिलेगा, और बताया था अभी मैंने कि यूनिट वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए कैप। ध्यान रखना है, रिमार्क द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच दैट एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्टेड टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Such vectors are called free vectors. Throughout this chapter, we will be dealing with free vectors only. तो समझाने के लिए मैं एक वेक्टर ए ले लेता हूं भाई, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। और इसको उठा के आप स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हो। इस चीज़ को मैं उठा के ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ, मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इस तरीके से। बस ध्यान रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ और इसका डायरेक्शन सेम होने चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन ने बोर्ड 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, वो अपन ने लिया है। A vector A makes equal angle with all three axes. If the magnitude of vector A is 5√3 units, then find A vector. तो पहला तो अपने को यहाँ बोल दिया गया है कि जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब डायरेक्शन एंगल्स इक्वल है अपने। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे। तो अपने को बोला गया कि कोस अल्फा विल बी इक्वल्स टू कोस बीटा। पहले तो अपने को बोला अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कोस अल्फा इक्वल्स टू कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस गामा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनका स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी पढ़ा था। तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। और ये पता है कि तीनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे सबकी जगह कोस अल्फा डाल सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपना कोस अल्फा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से अपने को डायरेक्शन कोसाइंस पता लग गए। कोस अल्फा भी इतना होगा, कोस बीटा भी इतना होगा, कोस गामा भी इतना ही होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5√3 यूनिट्स देन फाइंड ए। नेक्स्ट अपने को ये भी पता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दैट इज ए इक्वल्स टू एल आर, बी इज इक्वल्स टू आर एंड सी इज इक्वल्स टू एन आर। एल एम एन क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं भाई। तो यहाँ से अपने को पता है डायरेक्शन कोसाइंस, कोस अल्फा को अपन बोलते हैं एल। तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन। एम क्या होता है, कोस बीटा, एन होता है कोस गामा। उन तीनों की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1/√3। और यहाँ पे r क्या होता है, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो गिवन है 5√3। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं एल आर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 इंटू 5√3। एम आर विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 इंटू 5√3 and nr will be equals to plus minus 1/√3 5√3। तो यहाँ से √3 कट जाएगा भाई ना। तो यहाँ से अपने पास में तीनों में क्या बचेगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। तो यहाँ से अपना a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। यहाँ से अपना a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a b और c की वैल्यू अपने को पता ही है, वो प्लस माइनस 5 है। तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, प्लस माइनस 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे अपने पास 2 लॉज हैं, फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ। इन लॉज के हिसाब से अपन वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ट्रायंगल लॉ को समझा देता हूँ। ट्रायंगल लॉ कुछ इस तरीके से, मान लो 2 वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी। तो ये जो 2 वेक्टर्स हैं इनका जो सम होगा दैट विल बी वेक्टर जॉइनिंग। इसका इनिशियल पॉइंट मैं बोलता हूँ कैपिटल ए, दिस इज का बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ये अपने पास में एक ट्रायंगल बना है ना, तो ए बी एक वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, बी सी एक वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों को जब सम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, इसको मैं बोलता हूँ सी वेक्टर। तो ये अपना हो जाएगा वेक्टर सी के इक्वल। क्लियर है? तो ये अपना ट्रायंगल लॉ होता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ। ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। तो ये लॉ के हिसाब से क्या बोला गया कि अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है और उसकी एडजेसेंट साइड्स वेक्टर्स को शो करती हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन से वाला, ये वाला, ये बेसिकली बताएगा लेट्स से दिस इज वेक्टर सी। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। अब ये आया कहाँ से, अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस चैप्टर में अपन फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये जो वेक्टर बी है, क्या इसको उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, इसको पैरेलली मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बन जाएगा वेक्टर बी। तो अभी अभी अपन ने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था भाई कि इस तरीके से वेक्टर दिए हैं कि जो एक वेक्टर जहाँ एंड होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, उसका इनिशियल पॉइंट है। तो उनको जब ऐड करेंगे
तो ये वाला क्या बताता है अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अपना। ठीक है, तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलता है, जो रिजल्ट आता है यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड करने पे वो डायगोनल के, डायगोनल कौन सा, इंक्लूडिंग दीज टू साइड्स, ध्यान रखना है इसको ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ये एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव मतलब पहले ए प्लस बी को अपन ऐड कर लें, फिर सी में ऐड कर दें इसको, या फिर बी प्लस सी को ऐड कर ले फिर उसको वेक्टर ए में ऐड कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको समझनी है। मैं बोलता हूँ लेट से दो वेक्टर्स हैं अपने पास में, पहला बोलते हैं वेक्टर पी जो कि है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है q जो कि है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो अगर p प्लस q करता हूँ, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो ध्यान देना है अपने को, क्या करना है, जो आई कैप के कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर दो, a1 प्लस a2 आई कैप बन जाएगा, प्लस इसी तरीके से b1 प्लस b2 कर दो, तो ये बन जाएगा b1 प्लस b2 और ये बनेगा जे कैप, प्लस c1 और c2 का ऐड कर दो तो हो जाएगा c1 प्लस c2 के कैप। ये तो हो गया इनका एडिशन। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ p वेक्टर माइनस q वेक्टर क्या होगा, तो कोरोस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप क्या करो, माइनस कर दो, तो ये बनेगा a1 माइनस a2 आई कैप प्लस b1 माइनस b2 जे कैप प्लस c1 माइनस c2 के कैप। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे मान लो कोई एक वेक्टर ए है ना, जैसे ये माना अपन ने इधर, वेक्टर ए का डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से और इसकी कोई लेंथ मान लो बोल देते हैं अपन, एक मैग्नीट्यूड जो है वो एक फिक्स मैग्नीट्यूड है भाई इसका ना। तो अगर मैं इस वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ क्या है, एक नंबर है, स्केलर है भाई, तो हाफ क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा ए वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हाफ जब करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी इसके। वहीं पे अगर मैं ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो 2a वेक्टर इस तरीके से होगा। बट अगर मान लो मैं इस ए वेक्टर को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस बेसिकली क्या कर देगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर मैं इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर लैम्डा लैम्डा अपन क्या मान के चल रहे हैं कि लैम्डा एक स्केलर है, अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा भाई। अपोजिट डायरेक्शन कब होगा, जब लैम्डा मेरा लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है उस केस में। एंड मैग्नीट्यूड जो है वो मोड ऑफ लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, मतलब माइनस हाफ से कर रहे हैं तो हाफ टाइम्स हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज स्पेशल केस। स्पेशल केस कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि ए वेक्टर है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -a वेक्टर बनेगा, तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से है, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली अगर अपन ने बात की, मान लो कुछ एक वेक्टर है इस तरीके से, तो इस वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वो होंगे अपने ए एक्स ए वाई ए जेड, ये अपने स्केलर कंपोनेंट होंगे। वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा ए एक्स आई कैप, ध्यान रखना है बच्चे आई कैप बोल देते हैं, नहीं, साथ में ए एक्स भी आएगा, ये अपना वेक्टर कंपोनेंट है, कौन सा वाला, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। दूसरा ये हो जाएगा ए वाई जे कैप, थर्ड अपना ए जेड ए कैप, ये अपने क्या हो गए, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए इस वेक्टर के। और यहाँ पे अपन बात करें आई कैप जे कैप और के कैप, ये बेसिकली क्या बताते हैं अपने को, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, कौन सा एक्सिस, आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस, जे कैप है वो वाई एक्सिस एंड के कैप है वो जेड एक्सिस के अलोंग। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू √ax² प्लस ay² प्लस az स्क्वायर। नेक्स्ट इज वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लो 2 पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, एक है P दूसरा है Q, तो अपने को बताना है कि PQ वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने देखो राइट हैंड साइड में पिक्चर ली है, मैं बोलता हूँ ये P है ये Q, ये वाला PQ, तो इन पॉइंट्स को अपन PQ कर देते हैं, तो इनिशियल जो होगा दैट विल बी P, दिस इज P ओनली, और ये अपना Q हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है कि अपने को अगर वेक्टर लिखना, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनिशियल और फाइनल, तो वहां पे वेक्टर क्या होगा, तो बेसिकली जो वेक्टर होगा यहाँ पे ध्यान रखना है, वेक्टर पी क्यू विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहाँ से अपन पी क्यू की बात करें तो पी क्यू में पी क्यू वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, वो होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 ए कैप के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p दैट विल बी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो अपने को पता है कि माइनस कैसे करते हैं, तो माइनस अपने x2 माइनस x1 हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप
प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन PQ वेक्टर को लिख सकते हैं। बेसिकली आपको अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनको जॉइन करने वाला वेक्टर अपने को लिखना है, तो आप क्या करो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो अपन बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। क्लियर है ना ये बात? अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी क्यू का। क्लियर है ना बात? चलिए तो नेक्स्ट अपन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए बी वेक्टर वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए ये है बी ये है रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए बी के अपोजिट में करना है अपने को। तो अपने को वेक्टर चाहिए कौन सा, बी ए वेक्टर। तो बेसिकली अपन बात करेंगे जो बी ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू, तो ए वाले में से बी वाले को माइनस करना है, तो 2 माइनस 8 दैट विल बी माइनस 6 आई कैप प्लस 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 3 के कैप। ओके, तो ये अपना बेसिकली क्या हो गया, वेक्टर अपोजिट टू ए बी वेक्टर है ना, पर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है भाई, बट यहाँ पे अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए 21 यूनिट्स। तो बेसिकली अपने को बी ए जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा, उसके बाद 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49 और ये हो जाएगा अपना 7 यूनिट्स। अब अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, बी ए कैप बोल देते हैं ना, यूनिट वेक्टर को अपन बी ए कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/7 माइनस 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बेसिकली ये अपने को बी ए यूनिट वेक्टर मिल गया भाई, डायरेक्शन यहाँ से पता लग रहा है। और अपने को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, जो वेक्टर चाहिए था अपोजिट टू ए बी, वो चाहिए 21 यूनिट। तो अपन यहाँ पे बात कर लेंगे कि अपने को रिक्वायर्ड वेक्टर, मैं बोल देता हूँ लेट्स से पी वेक्टर उसको बोल देते हैं। तो वो हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 21/7 माइनस 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ से अपना 3 हो जाएगा ये, तो माइनस 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चले नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। पहला अपन देखेंगे इसके अंदर इंटरनल डिवीजन इन द रेशियो m/n। तो इंटरनल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे अपन ने दिखाया उसको। तो इंटरनल डिवीजन में बेसिकली क्या है कि अपने पास में 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, इसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर को कोई पॉइंट R n/m रेशियो में डिवाइड करता है। तो अपने को बताना है कि OR वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ R बताना है अपने को। और पोजीशन वेक्टर ऑफ R पता लग गया तो वहां से x y z भी निकल जाएगा अपना, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया कि जो Q है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज स्मॉल b वेक्टर, और जो पॉइंट P है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज स्मॉल a वेक्टर। और ये जो वेक्टर R है स्मॉल r, ये बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R। तो ये जो OR वेक्टर होगा अपना दैट विल बी इक्वल्स टू भाई ये वाला m इंटू बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, वो कुछ उस तरीके से दिख रहा है। अब ये आया कहाँ से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अपन आर क्यू वेक्टर की बात करें अगर, तो आर क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, देखो ट्राइंगल लॉ से अपन बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। भाई ये अपने को ये बताना है, मतलब क्या होता है, ये प्लस ये होता है अपना इसके इक्वल। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आर क्यू जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर वेक्टर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले, पी आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल लॉ लगा लेते हैं। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये अपन बात कर रहे हैं पी आर वेक्टर की, तो क्या होगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अपने को ये भी पता है कि ये पॉइंट आर जो है वेक्टर पी क्यू को m/n रेशियो में कट कर रहा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर। ये दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो यहाँ से अपना पी आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू m/n आर क्यू वेक्टर। अब पी आर वेक्टर की जगह अपन ये रख देते हैं, तो यहाँ से अपना क्या बनेगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ ना, तो दिस विल बी m/n आर क्यू इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर क्यू की जगह अपन रख सकते हैं बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा m/n बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस
ए वेक्टर। तो यहाँ से एन को अपन उस तरफ ले जाते हैं तो बनेगा एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन आर वेक्टर माइनस एन ई वेक्टर। तो एम आर को अपन इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से अपना बनेगा एन टाइम्स आर वेक्टर प्लस एम टाइम्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर। और यहाँ से अपना आर वेक्टर कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा अपना n plus m times r vector is equals to m times b vector plus n times a vector। डिवाइड में ले जाते हैं तो r vector will be equals to m times b vector plus n times a vector upon m plus n। और यही अपन ने यहाँ पे बताया था। बेसिकली स्मॉल r वेक्टर जो है वो o r वेक्टर ही है अपना, है ना। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका डेरिवेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पे ये जो पॉइंट r है ये pq को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m इज टू n। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स b वेक्टर माइनस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m माइनस n। क्लियर है ना ये बात? चलिए, और अगर ये पॉइंट r जो है ये मिड पॉइंट हो जाए pq वेक्टर का तो उस केस में क्या होगा, m इज टू n 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे 1:1। तो यहाँ से ओ आर जो वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 1+1 2। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 ये अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है 3 मार्क्स का जो कि 2025 में पूछा गया था। ए मैन नीड्स टू हैंग 2 लैंटर्न्स ऑन ए स्ट्रेट वायर whose end points have coordinates, a coordinate ये है, b coordinate ये है। Find the coordinates of the points where he hangs the lantern such that these points trisect the wire AB। कर लेते हैं, तो अपन बोल देते हैं लेट्स से ये वायर है अपने पास में जिसका ये a पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1, 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2, 3। अब अपने को बोल रहा है कि 2 लैंटर्न्स को इसको हैंग करना है, इस तरीके से करना है कि ए बी को ट्राइसेक्ट करे। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से ये पॉइंट अपना सी है और ये अपना डी है। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सी पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, तो सी पॉइंट निकालने के लिए अपन सबसे पहले करते हैं 1:2 का रेशियो होगा भाई। यहाँ पे ए पॉइंट है अपना 4, 1, 2, बी पॉइंट अपना 6, 2, 3। इंटरनल डिवीजन में अपन ने बोला था कि ओसी जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो बेसिकली क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इंटू 1 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपॉन 2 + 1 3। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने, पोजीशन वेक्टर नहीं निकालना, तो डायरेक्टली अपन कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के जो है दैट इज x1 y1 एंड z1। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सी के x1 y1 and z1 that will be equals to 2 times of 4 plus 1 times 6 upon 2 + 1 3 कॉमा, ये तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा अपना 2 times 1 that is 2 plus 1 time 2 upon 3 कॉमा 2 times 2 that is 4 plus 1 time 3 3/3। ये अपना सिंपली हो जाएगा 8 + 6 14/3 4/3 7/3। ठीक है, अगला अपने को डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, के लिए अपने को कुछ इस तरीके से ए पॉइंट इज 4, 1, 2, बी पॉइंट इज 6, 2, 3। यहाँ पे कहीं डी पॉइंट होगा। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं लेट्स से x2, y2, z। ओके, ये 2:1 का रेशियो होगा। यहाँ पे भी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं तो ये बनेगा डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2, y2, z2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स 4। x कोऑर्डिनेट की बात करें तो हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 दैट इज 12/2 + 1 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 टाइम्स 1 इज 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4/3 कॉमा z कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 टाइम्स 2 इज 2, 2 टाइम्स 3 इज 6/3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 16/3 5/3 8/3। तो ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई अपने। तो यहाँ से अपन लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स। पहला है सी के बता देते हैं सी के क्या आए थे, दैट वाज 14/3 4/3 7/3। और डी के जो कोऑर्डिनेट थे दैट वाज 16/3 5/3 एंड 8/3। और ये अपना आंसर हो जाए। तो देखो अभी तक अपन ने सीखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनका माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब देख लिया। अब अपन देखेंगे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वहां पे आंसर आता है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं।
दैट इज डॉट प्रोडक्ट। सो अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है अपने को, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो अपने को दिया है कुछ दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है थीटा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो ध्यान से देखो ये तीनों, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली एक नंबर मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे जो आउटकम आया वो क्या है, स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। अब यूज कहाँ करते हैं इसको, फाइंड एंगल। अगर मान लो आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट लेके उनको डिवाइड कर दो, किससे, दोनों के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, फिर वहां से थीटा विल बी कोस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आंसर हो जाएगा अपना थीटा के लिए। नेक्स्ट जो यूज है इसका, दैट इज टू चेक परपेंडिकुलरिटी। मतलब क्या है, अगर मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, और वहां पे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब थीटा 90 हो। तो कोस 90 कितना होता है, दैट इज जीरो। तो यहाँ से अपने को पता लग जाएगा कि दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। और वहीं पे अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, इसका मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी जीरो। कोस जीरो क्या होता है, 1। और मान लो अपना ए डॉट बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या होगा, थीटा उस केस में 180 डिग्री हो जाएगा। कोस 180 इज व्हाट, -1, माइनस हो जाएगा भाई। तो बेसिकली अपन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए अपन स्केलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये अपना परपेंडिकुलर हो जाए। पर ध्यान रखना है यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो इनमें से एक जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने की जरूरत ही नहीं है उस केस में, तो ना। नेक्स्ट इज कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है इसको। अगर दो वेक्टर्स हैं मान लो आपके पास, मैं बोलता हूँ वेक्टर ए है और उसके कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है, दैट इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसके कंपोनेंट है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो अपने बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो भाई, डॉट प्रोडक्ट लो। तो आप क्या करो, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। और इस तरीके से अपन डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला बता ही दिया ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी, ये पता ही है भाई, फॉर्मूला अभी अभी देखा था। अगर ए डॉट बी इज 0 देन वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बट ध्यान देना है यहाँ पे कंडीशन होती है भाई, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। उस केस में क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोस 0 क्या होता है 1। थीटा 180 डिग्री है तो कोस 180 -1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ए डॉट बी जो होता है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि बेसिकली अपन मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में इनके बीच का एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आंसर सेम आए। कंपोनेंट फॉर्म में अपन ने देख लिया था कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, अगर मान लो कोई इस तरीके से एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। अगर इस वेक्टर का मेरे को प्रोजेक्शन लेना है इस वेक्टर के ऊपर, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं ऊपर एक फ्लैश लाइट लूं और उस पर एक लाइट डालूं ऐसे, तो ये जो वेक्टर होगा ना, इसकी जो शेडो होगी वो कहाँ तक पड़ेगी, यहाँ तक, समझ में आ रही है। तो ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल बी प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन दिस बी वेक्टर। क्लियर है बात। और मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर जो है ये प्रोजेक्शन है किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर ओनली, इसी के डायरेक्शन में तो है। और मान लो इसके बीच का एंगल है थीटा, तो अपने को पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो ट्राइंगल से अपन निकाल सकते हैं भाई, ये 90 होगा, तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड होगा कोस थीटा, ए कोस थीटा होगा ना। ओके, और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और ये जो बी वेक्टर है इसका मैं अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा बी कैप। तो बेसिकली ये जो पूरा वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये होगा ए कोस थीटा टाइम्स बी कैप। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा ये वाला, इस वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ए कोस थीटा बी कैप, जहाँ पे ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का और ये उसका डायरेक्शन बताएगा। एंड ये जो वेक्टर है दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये बात क्लियर है ना। और ये जो वेक्टर आया ना
इसके मैग्नीट्यूड को अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सिंपली प्रोजेक्शन ही बोलते हैं ना। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर हो गया जो यहाँ पे ये वाला वेक्टर है। इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को पता है कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, ओके। तो अगर ए डॉट बी वेक्टर में करता हूँ तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। बट मेरे मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड था ए कोस थीटा, है ना। ये और ये इसको हटाना पड़ेगा भाई। ये मैग्नीट्यूड जो बी का मैग्नीट्यूड उसको हटाना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या दिक्कत है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दूसरा इसको सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इस चीज को अपन बोलें तो अपन बोल सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको अपन ने अभी बताया था कि इसको बोल सकते हैं बी कैप, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। और वही अपन ने बोला है कि जो प्रोजेक्शन होगा ए का बी पे वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब कुछ यहाँ ऑब्जर्वेशन हैं वो देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए लाइन गिव्स कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दैट लाइन। तो देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ राइट हैंड साइड में ये एल लाइन है, तो बेसिकली क्या करेगा, जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वो क्या देगा, कंपोनेंट देगा भाई। इस ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग लाइन एल ये देगा ना। नेक्स्ट इज इफ पी कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, इस एल लाइन के अलोंग एक पी कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। देन प्रोजेक्शन ऑफ आएगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए डॉट पी कैप। नेक्स्ट इज स्केलर प्रोजेक्शन, सिंपली प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेंथ ओनली, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। राइट हैंड साइड में बताया था ना अपन ने कि मान लो इसके बीच में एंगल थीटा है, ये 90 हो जाएगा, तो ये वाली चीज़, ये वाला कितना होगा भाई, ये जो लेंथ होगी ये ए कोस थीटा ही होगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा, वही यहाँ पे बोला है भाई। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्रोजेक्शन इज मैक्सिमम एंड इक्वल्स ए इज सेल्फ। तो भाई थीटा 0 हो गया तो कोस 0 कितना होगा 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा और मैक्सिमम होगा प्रोजेक्शन। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 प्रोजेक्शन 0 वेक्टर होगा भाई। थीटा 180 हो जाए तो प्रोजेक्शन इज नेगेटिव ऑफ ए, भाई कोस 180 कितना होता है -1, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो जाएगा भाई। प्रोजेक्शन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो वही बात है कि मैं बोलता हूँ ये अपना x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे कुछ एक वेक्टर दिया है, लेट्स से दिस इज r वेक्टर। तो जो प्रोजेक्शन है वो क्या बताएगा, इस r वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन लूंगा x पे तो x कंपोनेंट बताएगा, इसका मैं y पे लूंगा तो y कंपोनेंट बताएगा और z पे लूंगा तो z बताएगा। क्लियर है, ओके। तो अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर है p वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई एंड ए जेड इनको अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वही बोला है, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर प्रोजेक्शंस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो अभी अभी अपन ने बताया था कि अगर 3D में इस तरीके से कोई वेक्टर p है, ठीक है, तो इस p वेक्टर के अगर अपन लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन अलोंग x लेता हूँ, अलोंग y लेता हूँ और अलोंग z लेता हूँ। ये जो लेंथ होगी इसकी रेड में देख लेते हैं, दिस विल बी ए एक्स, दिस विल बी ए वाई एंड दिस विल बी ए जेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है 2 मार्क्स का, 2024 में पूछा गया था। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर ए वेयर a is this, b is this and c is this। देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले अपने को b वेक्टर प्लस c वेक्टर निकालना पड़ेगा। b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो ये b है ये c है। i कंपोनेंट क्या है 1 1, तो ये हो जाएगा 2i कैप। यहाँ j का कंपोनेंट है नहीं, यहाँ है 3j, तो ये हो जाएगा 3 + 0 दैट इज 3j ओनली, प्लस यहाँ पे 1k कैप, तो ये हो जाएगा 2k कैप। ए वेक्टर अपने को गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब अपने को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b, तो अपन बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस c वेक्टर ऑन a वेक्टर, वो क्या होगा, अभी अभी फॉर्मूला देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a कैप, ठीक है। a कैप निकालना पड़ेगा। देखो a वेक्टर है, इसको अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा भाई a कैप। तो a कैप निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, विल बी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू 2i कैप 2j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करें दैट विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो यहाँ से a कैप क्या आएगा अपना, a कैप विल बी इक्वल्स टू 1/3, तो सिंपली अपन लिख सकते हैं इसको 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3
ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ से अपन बोल देंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट लेना है अपने को भाई, बी प्लस सी वेक्टर क्या है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट ए कैप क्या आया अपना, ये आया। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 1/3a कैप, और यहाँ से अपन करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4/3 प्लस 3 × 2/3 ही हो जाएगा 2 प्लस 2 × 1/3 तो हो जाएगा 2/3। ऐड कर देते हैं इनको तो ये बनेगा 4 प्लस 6 प्लस 2/3 दैट इज 12/3, ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, देखो ये A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 है। तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, A1 × B1 प्लस A2 × B2 प्लस A3 × B3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है भाई। तो अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, थीटा मान लो उनके बीच का एंगल है, और ये एन कैप आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है परपेंडिकुलर टू दीज बोथ वेक्टर्स, और ये अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, जो कि राइट हैंड साइड में दिया है। तो आप क्या करो, अपने हाथ को इस तरीके से लाओ और अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करो कि जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए पहले आए और बी बाद में आए, तो जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका। एन कैप क्या बताता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर मान लो ए अपना इस तरफ है और बी अपना आगे की तरफ है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। क्लियर है ना बात। एंड आपको ये डायरेक्शन क्या है, कई बार इस तरीके से दिया हुआ है, एरो होता है ना अपना, तो ये जो एरो है अगर मान लो ये अपने प्लेन के अंदर जा रहा है तो अपने को क्या दिखेगा, पीछे वाला ऐसा दिखेगा। तो मतलब जो डायरेक्शन है वो प्लेन के इनसाइड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर अपना डायरेक्शन अपवर्ड्स है, प्लेन से बाहर आ रहा है, तो इसकी जो टॉप है इस एरो की वो पॉइंट होगी एक, तो ये शो करता है अपने को अपवर्ड। तो डायरेक्शन बेसिकली अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज नोट कम्यूटेटिव, यहाँ कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी करोगे, मान लो देखो यहाँ पे मैं अगर मान लो दो वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है मेरा बी, तो यहाँ पे अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैं अपना हाथ कुछ इस तरीके से यूज करूंगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ना वो अपवर्ड होगा एन कैप। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा डॉट। वहीं पे अगर मान लो मैं क्या करता हूँ बी क्रॉस ए, तो ये बेसिकली किसके लिए, ये डायरेक्शन है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए। अगर मान लो मैं बी क्रॉस ए करता हूं, तो उस केस में इस बार अपने को यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, अपना नीचे की तरफ होगा डायरेक्शन, इसके लिए जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ये वाला। तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब साइन रिवर्स करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा होगा भाई किसके, बी क्रॉस ए वाले के। क्योंकि ध्यान से देखो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो दोनों में आ रहा है ये, तो भाई दोनों के लिए होगा, और थीटा भी सेम ही है। बट ये जो एन केप है ये क्या बताता है, डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या करेंगे अपन, माइनस लगाएंगे, बाकी सब चीजें तो सेम है। ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है, यही अपन ने बोला, कम्यूटेटिव नहीं है कि किसी को भी नहीं कर सकते, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट जो था उस वो कम्यूटेटिव था, वहां पे अपन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई इशू वाली बात नहीं थी, ए और बी दोनों वेक्टर हैं भाई, है ना, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये अपन ने देख ही लिया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अपना एन कैप हटा दो, बाकी सब मैग्नीट्यूड ही है ना। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, अभी देखा था। ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, अपने को पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं भाई यहाँ पे, साइन थीटा एन कैप। ये जीरो कब हो सकता है, अगर मान लो कंडीशन दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना है, कंडीशन होगी। अगर ये जीरो नहीं तो जीरो कौन होगा, साइन होगा। थीटा मतलब क्या हुआ है, जीरो। जीरो डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। कोलिनियर होंगे तो भी क्या होंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो ही होगा। इफ थीटा इज 90 क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी दैट इज 1, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमम। ध्यान रखना कम्यूटेटिव नहीं है, अभी देखा था। नेक्स्ट इज एरिया एप्लीकेशन। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट को एरिया निकालने के लिए भी यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है और इसकी दो साइड्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बीच का एंगल है थीटा, इसका जो एरिया होगा
दैट विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वहीं पे पैरेललोग्राम में अगर आपको दिया है कुछ इस तरीके से, पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड्स जो है वो है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, यहाँ थीटा है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ओके। अब अपन ने ये तो देख लिया कि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे एक नया वेक्टर आता है। पर अगर अपने को कोई वेक्टर दे रखे हैं, मैं बोलता हूँ लेट्स से वेक्टर ए गिवन है, लेट्स से a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो मेरे को लेना है ए क्रॉस बी, तो इनको बेसिकली अपन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अपन आई कैप जे कैप एंड के कैप लिख दे, और यहाँ a1 b1 c1 a2 p2 p2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वही इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये इक्वल होगा। अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी आई कैप इंटू p2 b1 माइनस b2 c1, तो ये हो जाएगा अपना c2 b1 माइनस b2 c1, फिर आएगा जे कैप माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा अपना a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस के कैप विल बी a1 b2 माइनस a2 b1, और ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों का। तो बेसिकली अगर आपको वेक्टर्स इस तरीके से दिए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप सिंपली उसका डिटर्मिनेंट बना लो और वहां उसको सोल्व कर दो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ आई कैप, ये है जे कैप एंड लेट्स से दिस इज के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई और जे के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो आई कैप क्रॉस जे कैप में अगर करता हूं तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 90 और एन कैप। तो एन कैप डायरेक्शन कौन सा हुआ इसमें, आई और जे, तो अगर एक्स और वाई को मैं मान लो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना जेड है, तो देखो एक्स क्रॉस वाई मतलब इसके अलोंग होगा अपना आई कैप, ये जे कैप होगा। तो आई क्रॉस जे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तो अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे आप, तो उस केस में देखो आप क्या कर रहे हो इस तरीके से, तो अपना जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एन कैप बेसिकली होगा अपना के कैप। तो यहाँ देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 है, साइन 91 होता ही है, और एन कैप बता ही दिया अपन ने कि ये होगा के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप जो होता है दैट इज इक्वल टू के कैप। इसी तरीके से अगर जे क्रॉस के करते हैं अपन तो अपना आता है आई कैप, समझ मारिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ ना सिंपली, तो एग्जाम में अगर आपके पास में आई कैप, जे कैप और के कैप को क्रॉस प्रोडक्ट आता है और अगर आपको करना होता है तो आप इस तरीके से गोला बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आई क्रॉस जे कैप करता हूँ तो रिजल्ट आएगा के कैप, इसी तरीके से जे क्रॉस के कैप करता हूँ तो रिजल्ट आएगा मेरा आई कैप, एंड के क्रॉस आई कैप करता हूँ तो रिजल्ट आएगा जे कैप। तो ये तो अपन ने बात की जब मैं एंटी क्लॉकवाइज अपन घूम रहे हैं इस तरीके से, इसको इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो अपन बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज चला जाता हूं मैं इस तरीके से, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं तो ध्यान रखना ये माइनस जे कैप आएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। इसी तरीके से मान लो मैं करता हूं के कैप क्रॉस जे कैप तो ये आएगा माइनस आई कैप, और यहाँ पे नेक्स्ट अपन अगर करते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के कैप। क्लियर है। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर दिस एंड दिस। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है अपने को, तो मैं बोलता हूँ लेट, सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेट पी वेक्टर जो है उसको बोल देते हैं 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और क्यू जो वेक्टर है दैट इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। एंड मैं बोलता हूँ कि लेट वेक्टर आर बी परपेंडिकुलर टू बोथ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आएगा अपना, दैट विल बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो यहाँ से अपना आ जाएगा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप जे कैप, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, इसको अभी भी बताया था, हो जाएगा 3 माइनस 2 1 4 3 माइनस 2। तो जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा आई कैप इंटू 4 माइनस 3 माइनस जे कैप माइनस 6 माइनस 4 प्लस के कैप 9 माइनस माइनस प्लस 8। तो यहाँ से अपना हो जाएगा
आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 10j कैप एंड प्लस 17k कैप। तो ये तो वो वेक्टर आ गया जो परपेंडिकुलर है किसके, P और Q के। बट अपने को जो वेक्टर चाहिए वो उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इस आर वेक्टर को अपन आर कैप बनाना पड़ेगा। तो आर कैप क्या होगा, दैट विल बी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वो क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 17 स्क्वायर 289। और यहाँ से इस वेक्टर को लिख देते हैं। ये वेक्टर क्या बनाता है, आई कैप प्लस 10j कैप प्लस 17k कैप। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, ये जो आर वेक्टर था इसको अपन ने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब अपने को जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसके लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 5 कर लेते हैं। तो यहाँ से आर कैप जो आएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 390 इंटू आई कैप प्लस 10j कैप प्लस 17k कैप। ओके, तो ये तो यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए 5, यूनिट वेक्टर तो ये आया तो 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अपॉन अंडर रूट 390 इंटू आई कैप प्लस 10j कैप प्लस 17k कैप, 17k कैप। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी PYQ है, 3 मार्क्स का, 2025 में पूछा गया था। बोल रहा था डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने को दो एडजेसेंट साइड नहीं दिए, डायगोनल दे दिए। तो अपन बोलते हैं लेट्स से AB C एंड D, ये अपना पैरेललोग्राम है। एक डायगोनल है AC, दूसरा है BD। AC जो है उसको बोल देते हैं A वेक्टर है और BD जो है दैट इज B वेक्टर। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर आर गिवन, वो होता है अपना 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। यूज कर लेते हैं भाई, यहाँ पे अपने को A दिया है और B वेक्टर दिया है, D1 अपने A बोल देते हैं और D2 B बोल देते हैं। तो यहाँ से अपना एरिया ऑफ रिक्वायर्ड गिवन पैरेललोग्राम दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, और ये निकालना आता है अपने को। तो सबसे पहले A क्रॉस B क्या आएगा, वो अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी आई कैप J कैप K कैप। उसके बाद में उसके स्केलर कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो x है 2, y है -1, b की बात करें तो वो है अपना 1 3 -1। यहाँ से अपना आ जाएगा व्हाट, आई कैप इंटू 1 -3 प्लस j कैप माइनस j कैप -2 -1 प्लस k कैप 6 -1 दैट इज +1। बेसिकली ये आया अपना -2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। ओके, बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं भाई 1/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 49, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट 62 स्क्वायर यूनिट। यही अपना आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से, अब सिंस ये 3 मार्क्स का है ना तो डायरेक्टली अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब अगर ये 5 मार्क्स का होता तो अपन इस फॉर्मूला को आया कहाँ से वो भी निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको डिराइव करना है। नेक्स्ट अगेन एक PYQ लिया है अपन ने 3 मार्क्स का, जो कि 2025 में पूछा गया था। बोल रहा है इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन θ/2। ओके, कर लेते हैं भाई। एक चीज समझना है आपको कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट, अगर मैं इसके साथ इसी का ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं A वेक्टर माइनस B वेक्टर, अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड है। तो A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, A वेक्टर के साथ माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर कर सकते हैं, इसी तरीके से माइनस फिर इसका इसके साथ एंड सो ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो ये आएगा अपना A वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस टाइम्स B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर। ध्यान से समझना, ये दो जो वेक्टर्स हैं A माइनस B वेक्टर दोनों सेम ही है भाई, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0। तो यहाँ क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर cos थीटा cos 0 इज 1। तो बेसिकली ये हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर देखें तो ये भी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर और ये है B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो अपने बोला था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है ना चीज। चलिए तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बना
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अपना बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। गिवन है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा। ओके, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ओके, अब अपने को ये भी बोला है देखो कि ए और बी जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा उनका, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से बना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आ गया 2 माइनस 2 कोस थीटा, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अंडर रूट 2 1 माइनस कोस थीटा। अब अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, कौन सा, कि कोस 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा है तो इसको हाफ कर देंगे भाई, हाफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर ही राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ, तो ये बना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो कट जाएगा तो ये बनेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बाहर है तो 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा अपना 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट में से बाहर निकाल लेंगे इसको तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2, 2 को इधर ले आते हैं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2, और ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना ये बात। चलिए नेक्स्ट अपन ने 5 मार्क्स का पीवाईक्यू लिया जो 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ए इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। कंडीशन दी है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो सबसे पहले अपन एक वेक्टर निकालते हैं डी जो परपेंडिकुलर है किसके, बोथ ए एंड बी के। बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, वहां से परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ लैम्डा डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, तो अपने को पता है कि देखो ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा इन दोनों के, ठीक है, और ये भी पता है कि डी वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब डी वेक्टर और यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन सेम होगा, पर यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा और ये जो वेक्टर है डी, इनका मैग्नीट्यूड थोड़ी सेम होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैं बोलता हूँ कि लेट से मैं लैम्डा मल्टीप्लाई करता हूँ एक मैग्नीट्यूड को डी से, तो अपने को एग्जैक्टली ये चीज मिल जाती है, लैम्डा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कंडीशन दी अपने को सी डॉट डी से कर लेते हैं, तो यहाँ से ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा दैट विल बी अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें, आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई इज टू माइनस 1 1, बी के अंदर अपना जे एब्सेंट है तो 0 और आई होगा 3 के माइनस 1। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से जो आएगा दैट विल बी आई कैप माइनस 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, माइनस जे कैप माइनस 2 माइनस 3 प्लस ये क्या 0 माइनस 3 3, तो ये बेसिकली अपना आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के। और अपन ने बोला कि ये जो वेक्टर है ये है अपना लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर के, वो आया आई कैप प्लस 5 जे कैप 3 के कैप। तो यहाँ से डी वेक्टर अपना क्या होगा 1 बाई लैम्डा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। और अपने को ये गिवन है कि सी डॉट डी, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट दिया है 3, सी क्या है अपना, सी इज दिस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, डॉट डी अपन ने निकाला ही है 1 बाई लैम्डा आई कैप, लैम्डा को अंदर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा प्लस 5 बाई लैम्डा जे कैप प्लस 3 बाई लैम्डा, ये अपना 3 दिया है। तो यहाँ से अपन डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा माइनस 6 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा एलसीएम आ जाएगा तो बनेगा 2 प्लस 5 माइनस 6 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। ये तो यहाँ से अपना बना 1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो डी निकल गया अपना, डी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, डी वेक्टर क्या निकाला था अपन ने ये वाला पे, तो दिस विल बी लैम्डा 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अंदर जो वेक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 9 के कैप।
ये अपना आंसर। तो देख रहे हो कैसे इजी क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं। ये 5 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट अपन ने केस स्टडी क्वेश्चन लिया है जो कि 2024 में पूछा गया था। केस स्टडी बोल रही है एन इंस्ट्रक्टर एट एन एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर शोज 3 अमंग द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। अज्यूम दैट द टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट 0,0,0 मतलब ओरिजिन पे है एंड द 3 स्टार्स हैव देयर लोकेशन एट पॉइंट डी ए वी हैविंग पोजीशन वेक्टर this and this respectively। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज द स्टार वी फ्रॉम स्टार ए। तो वी की डिस्टेंस ए से निकालने के लिए अपन ऐसे बोल दे वी ए वेक्टर निकाल लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। वो क्या बताएगा मैग्नीट्यूड, इनका डिस्टेंस ही बताएगा वी और ए के बीच वाला। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं वी ए वेक्टर क्या होगा। मैं यहीं कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो वेक्टर वी ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना है भाई, दैट इज दिस। तो 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वी, तो हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो यहाँ से 7 माइनस -3 10 आई कैप, 5 माइनस 7 दैट इज -2 जे कैप, 8 माइनस 11 दैट इज -3 के कैप। अब अपने को निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए दैट इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा √113 यूनिट्स। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन V एंड A विल बी √113 यूनिट्स। नेक्स्ट सेकंड में पूछ रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ DA वेक्टर। तो सबसे पहले DA वेक्टर निकाल लेते हैं, उसको अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई। सेकंड वाला कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले DA वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपने को पता है दैट इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के। तो ये अपना हो जाएगा 7 माइनस 2 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के। यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ DA वेक्टर। तो वो क्या होगा, दैट विल बी DA वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ DA वेक्टर। DA वेक्टर अपने को पता है मैग्नीट्यूड क्या है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ DA √5 स्क्वायर 25 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 16। और ये वेक्टर अपने को पता ही है दैट इज 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। फर्दर इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये बनेगा अपना 1 अपॉन √45, 45 में से 9 बाहर लें तो 3√5 मल्टीप्लाई में आएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड में पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। इस क्वेश्चन में बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो अपना इस एंगल के अंदर D पॉइंट फिक्स है ये वाला, बाकी आप V और A को चेंज कर सकते हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं अपन V एंड ये है अपना A। अब इसके बीच का एंगल निकालना है थीटा। ओके अब अपने को पता है कि थीटा निकालने के लिए अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट यूज करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसका, तो DV वेक्टर ले लिया डॉट AD वेक्टर। मतलब क्या, वो एक तो वेक्टर ले रहे हैं ये DV, दूसरा ले रहे हैं ये, तो भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि देखो ये जो वेक्टर है अपना फ्री वेक्टर, इस चैप्टर में बात कर रहे हैं अपन, जितने वेक्टर्स हैं वो फ्री वेक्टर्स हैं। अगर इस वेक्टर को उठा के मैं शिफ्ट कर दूं इधर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, पर वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये D यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा, पर D अपना फिक्स था भाई, D तो यही होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, अपने को जो वेक्टर लेना है वो AD वेक्टर ना लेके अपने को लेना है DA वेक्टर हमेशा। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इधर V इधर A। क्लियर है ना। तो एक तो होगा DV एक होगा DA, तो दोनों निकाल लेते हैं पहले। तो फर्स्ट अपन निकालेंगे वेक्टर DV। तो पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। V है अपना ये और D है ये। ओके तो -3 -2 -5 आई कैप प्लस 7 -3 दैट इज 4 जे कैप प्लस 11 -4 दैट इज 7 के कैप। ओके दूसरा वेक्टर निकालना है अपने को DA वेक्टर। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। तो A अपना है ये और D तो अपना है ये। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 7 -2 5 आई कैप प्लस 5 -3 2 जे कैप 8 -4
दैट इज प्लस 4k कैप। अब अपने को पता है कि कोस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू डीवी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर। तो यहाँ से अपन डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनका कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जगह -5 × 5 -25 प्लस 8 प्लस 28 ओके अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 49 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए 25 प्लस 4 प्लस 3। ओके, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो अपना क्या बनेगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये बचा अपना 3 प्लस 8 11 अपॉन अंडर रूट में ये है अपना 49 प्लस 50 75 दिस इज 90 और ये अपन करेंगे तो आएगा अंडर रूट 45 के। नेक्स्ट अपन रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 11 रूट 2 बाई 90। यहाँ से अपने को थीटा निकालना है, कोस थीटा अपना आया 11 रूट 2 बाई 90 तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स 11 रूट 2 बाई 90 और यही अपना आंसर हो जाएगा। एंगल पूछा था अपने से निकाल दिया। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डीवी ऑन वेक्टर डीए। देखो डीवी और डीए दोनों निकाल रखे हैं अपन ने यहाँ पे, तो इनको अपन रख लेते हैं, बाकी रब कर देते हैं। थर्ड और पार्ट जो है तो अपने को पता है प्रोजेक्शन निकालना है डीवी का ऑन वेक्टर डीए। तो प्रोजेक्शन क्या होता है अभी देखा था अपने, प्रोजेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर वो होगा इक्वल्स टू डीवी वेक्टर डॉट डीए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर डी ए निकालना है अपने को। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो डी ए कैप निकालने के लिए यहाँ पे देखो डी ए वेक्टर है अपने पास, इसका कैप निकालना है तो क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना है 25 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 45 और 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के। तो ये अपना बनेगा 5 बाई अंडर रूट 45 आई कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 45 जे कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 45 के कैप के। अब अपने को डीवी भी पता है और डी ए कैप भी पता है। डीवी क्या है ये है और डी ए कैप ये है अपना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहाँ क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग स्केलर जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो -5 ही हो जाएगा -25 रूट 45 प्लस 8 बाय रूट 45 प्लस 28 बाय रूट 45। यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे दिस विल बी 31 बाय, इसको अपन लिख सकते हैं 31 बाय 3 रूट 5। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 31 रूट 5 अपॉन 50 यूनिट्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ये चैप्टर और वीडियो दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।